15 सितंबर को राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर ने अपना 50वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। आपको बताते चले कि कामेश्वर सिंह अस्पताल परिसर में यह कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पूर्ववर्ती छात्र के साथ साथ विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी सहित दरभंगा के नगर विधायक सह वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एवं बड़ी संख्या में पूर्ववर्ती छात्र के अलावे कई पदाधिकारी एवं कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर किया गया। इस स्वागत अतिथियों को महाविद्यालय के द्वारा पाग, शॉल एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। दरभंगा के सांसद ने भारत सरकार की जो कई योजनाएं हैं जिसमें कि मिथिलांचल को उससे लाभ हुआ है, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। धीरे चलते इस संबंध पर आगत अतिथियों ने महाविद्यालय के संबंध में एवं जो विकास हो रहा है उस संबंध में इन लोगों ने विस्तृत जानकारी दी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। के बात हो चले हैं कि मन पर सांसद के फोटो नहीं से अरे हमार पुतला जमे के काज चला खा 13 महीना 18 दिन हमार अर्थी उठवे के काज चला खा और गलती क्यों करे और 8 बजे बात धरे 24 के चुनाव के देख के हमार वातावरण खराब करे 13 महीना 18 दिन वो आंदोलन के हम छाती लगे के सह के काज चलो। लेकिन हम सब एंटी बैंक के चलो हम तकर बाद संघर्ष करके आज बैगनी हटो भेले हैं आज एकदम हमको के निर्णय करा दिले हैं। देश में एक नजदीक का हट नहीं है हमारे मानवीय आधार पर निर्णय ले लीजिए। आए यहाँ हम बता दी क्या ककर घाटी सिसो बाईपास हम बनवेगा काज 3.5 साल में 3 करोड़ 89 लाख के लागत से करो और हम कहलिए भारत सरकार के दरभंगा को लोकसभा का क्षेत्र मत मानिए। दरभंगा पूरे जिला में 30 विधानसभा है और 22 हम लोग जीते हैं तो और उत्तर बिहार के 22 जिला के लिए केंद्र है, इसलिए 10 प्लेटफॉर्म बढ़े। किसान का भी जमीन है, अब दरभंगा शहर में प्लेटफॉर्म हम नहीं बढ़ा सकते हैं शहर में लहरिया सराय में, तो न्यू स्टेशन बने उस पर हम अखन काम कर रहे। आप बुझो आज 36 लाख करोड़ के लागत जो शहर में भारत सरकार के राशि आन के आदरणीय धर्मेंद्र जी के समय में पेट्रोलियम मंत्री रहे आज घर घर में पाइपलाइन बिछ रहे हैं। 1 लाख लगभग लोग के कनेक्शन दरभंगा नगर विधानसभा के अखन बैंक टूटल थे। आए पूरे जिला में एक का चूल्ही न बहिन के नहीं छूटते जैसे नहीं पहुँच जाते। आज कुल मिलाकर आज दरभंगा में जो पंडित विनोदानंद झा कहिया रहे कई समय में 54 साल पहले 56 साल पहले जो सड़क निर्माण कर गए वो सड़क एनडीए सरकार में आप बन रहे हैं। लोग रास्ता पेरा चलना छोड़ देने रहे। अनेक तरह 1976 में आकाशवाणी का स्थापना भेल एक का क्यों देखे रहा है आए वो कम 15 करोड़ आदरणीय तत्कालीन मंत्री अनुराग ठाकुर दलन और 9 जिला एफएम नहीं रहे हैं। आज बैठा आज राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कार्यक्रम में आए, क्या कहना है इस आज के मौके पर? आयुर्वेद कॉलेज का आज 50वां स्थापना समारोह है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार आयुष चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने अलग से आयुष मंत्रालय बनाया और इस महाविद्यालय में, इस प्रांगण में हम खड़े 195 करोड़ की राशि से बड़ा कॉलेज बनेगा, बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। आने वाले समय में यह देश के और बिहार के कुछ गिनो चुनो आयुर्वेद हॉस्पिटल में इसका नाम जो है रहेगा और पूरे देश में यहाँ बहुत सारे एएनएम जीएनएम की लगातार बहाली हो रही है। और आयुष चिकित्सा पद्धति के अलावा भी हम बात करें तो बिहार स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी भूमिका है। बिहार देश का सबसे नंबर 1 राज्य है जो सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा वितरण में नंबर 1 आया है, वो भारत सरकार के आंकड़े में। और दरभंगा में भी अभी 1800 बेड का डीएमसीएच कैंपस में आधुनिकतम अस्पताल बन रहा है। यहाँ आयुर्वेद का 195 करोड़ की लागत से अस्पताल बन रहा है, एम्स बन रहा है। आज लगातार स्वास्थ्य विभाग में चाहे एलोपैथ की सेवाएं हो या हमारा जो है आयुर्वेद आयुष चिकित्सा पद्धति है तो बहुत अग्रणी भूमिका में आगे बढ़ रहा है। सर 20 वर्षों से यहाँ नामांकन नहीं हो रहा है छात्रों को, जल्दी और जहाँ आप खड़े हैं वहाँ अभी तक अतिक्रमण खाली नहीं हुआ है, जिस कारण यहाँ के लिए पिछली सरकार
ने कोई चिंता नहीं की। 15 सालों में आयुष चिकित्सा पद्धति को बैठा दिया, इसीलिए बंद हो गया। अब जो है भवन बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, तो जब भवन बन जाएगा तो वह चालू होगा, प्रारंभ होगा। आज जो यहाँ जो अतिक्रमण है इसको खाली कराने की बात कई वर्षों से जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, पत्र भी आया लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। न्यायालय में मामला है, दरभंगा राज परिवार का कहना है कि मेरी जमीन में हमने डोनेट नहीं किया और सरकार का कहना है कि हमारी का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और निश्चित रूप से जैसे ही कानूनन सारी कानूनन जो है कार्रवाई की जाएगी। सर आज इस मौके पर कहना है जो 50वां स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे माननीय मंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में आए और फिर सांसद महोदय गोपाल जी ठाकुर जी जो विशिष्ट अतिथि बन के आए, अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से काट के हम लोग को समय दिए। इसके लिए सांसद महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और इस मौके पर हमारे पूर्व प्राचार्य, पूर्व जितने भी सीनियर कॉलेज लोग थे वो सब आए, इसका मान सम्मान बढ़ाए ताकि हम अपने मिथिलावासियों को ये दिखाना चाहे जो 50 साल हुआ है, पिछले 20 साल से बंद थी, लेकिन आगामी 1 साल के अंदर ये खुलेगी और अपने अच्छे स्थिति में रन करें। मंत्री जी ने कहा कि जो समस्या है कई वर्षों से जो नामांकन नहीं हो रहा है, बहुत जल्द नामांकन होगा और जो अतिक्रमण की समस्या, इस परिसर की बात उन्होंने भी कहा, उस पर भी काम हो रहा है। ये अतिक्रमण पर कोर्ट का मामला है, बराबर हम उच्च न्यायालय में भी मुझे जाना पड़ता है, तो वो जब तक क्लियर नहीं होगा तो इसके बारे में हम भी विशेष नहीं बता। नए भवन के संबंध में क्या कर रहा है जो अभी निर्माणाधीन है? नए भवन के बारे में BMICL से मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि सर अगले वर्ष के शुरू में हम आपको हॉस्पिटल सुपुर्द कर देंगे, मार्च तक। हो सकता है कुछ विलम्ब हो, लेकिन उन्होंने मार्च का समय एक बिल्डिंग थी हॉस्पिटल और उसके बाद साल के अंत में एकेडमी। आज के विषय पर एक चर्चा होती रहेगी जो सांसद का तस्वीर नहीं रहा पोस्टर पर, क्या कहेंगे बैनर? ये मैं इस त्रुटि के लिए खेद प्रकट करता हूँ। त्रुटि हुई है और मैं समझता हूँ कि ठोकर लगने से बुद्धि बढ़ती है। मेरे संज्ञान में आज ही आया, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। आयोजक से पूछा गया तो कहा गया जो सर ऑर्डर दे दिया गया था अंतिम समय में मिलने से, लेकिन खेद प्रकट मैं करता हूँ, त्रुटि हुई है। सर अपना शुभ नाम बता दीजिए सर। डॉक्टर CB सिंह प्राचार्य। स्थापना दिवस समारोह 15 सितंबर 2025 को हम लोगों ने आयोजित किया था और उसमें माननीय मंत्री बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री संजय सरावगी जी और माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर उपस्थित रहे और उन्होंने काफ़ी समय दिया और उनके देख रेख में हम लोग को जो आश्वासन मिला है कि इस महाविद्यालय से संबंधित जो भी समस्याएं होगी उसमें वो अपना भरपूर सहयोग करेंगे। तो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इस स्थापना दिवस पे यही मानता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो कहा, अगर वो वस्तुतः अगर ऐसा हो गया तो मिथिलांचल की धरती पे आयुर्वेद को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता।